हेलो दोस्तों, अगर आपका प्लॉट एरिया 100 गज का है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक 100 गज में मकान बनाने का खर्चा क्या आता है विद मटेरियल और लेबर कॉस्ट। इसके साथ साथ मैं आपको आज सारी डिटेल्स देने वाला हूं कि इन सभी मटेरियल्स की क्या तो क्वांटिटी लगेगी, कितना इनका रेट है और कितनी इनकी परसेंटेज रहती है किसी भी हाउस कंस्ट्रक्शन में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि हमेशा किसी भी हाउस कंस्ट्रक्शन में उसका जो टोटल खर्चा आता है उसमें सिर्फ मटेरियल का खर्चा ही 75% होता है, क्योंकि 25% खर्चा लेबर का रहता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। इसके बाद मान लो ये हमारा एक प्लॉट है 40 फीट बाय 22.5 फीट का, मीन्स 900 स्क्वायर फीट। अब आप ये कहेंगे कि भाई तुम तो 100 गज का बता रहे थे। तो मेरे दोस्तों, एक 900 स्क्वायर फीट एरिया ही 100 गज होता है। मीन्स स्क्वायर फीट को अगर स्क्वायर यार्ड गज में कन्वर्ट करें तो ये 100 स्क्वायर यार्ड यानी कि 100 गज होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि 900 स्क्वायर फीट एरिया 100 गज होता है। और हमेशा 3 क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन होती है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1 की कंस्ट्रक्शन एकदम प्रीमियम फिनिश वाली होती है, सभी मटेरियल्स ब्रांडेड होता है इस कंस्ट्रक्शन में। क्लास 2 की कंस्ट्रक्शन नॉर्मल होती है जो हम ज्यादातर करते हैं, और क्लास 3 की कंस्ट्रक्शन एकदम लो क्लास होती है, मींस इसमें लोकल मटेरियल्स ही यूज किया जाता है और ज्यादातर ये फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं होते, इनमें लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं बिना कॉलम्स के। तो आज क्लास 1 की कंस्ट्रक्शन का रेट है 1300 से 1700 रुपए पर स्क्वायर फीट। क्लास 2 की कंस्ट्रक्शन हो जाती है 1100 से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट में, और क्लास 3 की कंस्ट्रक्शन में खर्चा आता है 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का। तो मैं आपको एक क्लास 2 की हाउस कंस्ट्रक्शन का खर्चा बताऊंगा एक 900 स्क्वायर फीट यानी कि 100 गज में मकान बनाने का, क्योंकि दोस्तों जनरली हम सभी लोग यही कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो मान लो हमने इसका रेट ले लिया 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो टोटल 900 स्क्वायर फीट का खर्चा आएगा 900 इंटू 1400 इज इक्वल टू 12,60,000 रुपए। कैसे, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपकी खुदाई होगी फुटिंग फाउंडेशंस के लिए वह 1% तक होती है टोटल कॉस्ट में, मींस अप्रोक्स 1800 क्यूबिक फीट क्वांटिटी रहेगी आपकी एक 900 स्क्वायर फीट एरिया की, जिसका रेट है 7 रुपए पर क्यूबिक फीट तक। तो इसमें टोटल खर्चा होगा खुदाई कराने में हमारा 12,600 रुपए। तो एक एक्सकवेशन का खर्चा आएगा 12,500 तक। अब फिलिंग मींस प्लिंथ लेवल तक भराइंग की क्वांटिटी रहेगी 1300 क्यूबिक फीट तक, जिसका रेट 10 रुपए पर क्यूबिक फीट तक रहता है। तो इसमें लग जाएंगे आपके लगभग 13,000 रुपए तक। इसके बाद सीमेंट लग जाती है आपकी 12% टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो इसमें आपके लगेंगे लगभग 360 बैग एक 100 गज का मकान बनाने में, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर। तो कोई भी सीमेंट लोगे तो ये 400 रुपए से कम नहीं है। तो सीमेंट का टोटल खर्चा आएगा लगभग 1,40,000 रुपए तक। ये मैंने अल्ट्राटेक, अंबुजा और एसीसी जैसे हाई ब्रांड सीमेंट का रेट बताया है। उसके बाद आ जाओ स्टील यानी कि सरिये पर, जो आपका लग जाता है 11% यानी कि 2.5 से 3 टन तक, जिसका रेट है 55 रुपए पर केजी तक। तो सरिये में खर्च हो जाएंगे आपके लगभग 1,37,500 रुपए, और ये टाटा या जिंदल जैसे ब्रांड का रेट है जीएसटी के साथ। इसके बाद रेत लग जाती है 7% तक, मींस लगभग 1330 क्यूबिक फीट तक, और रेत का रेट चल रहा है 70 रुपए पर क्यूबिक फीट तक। तो रेत में पैसा लगेगा लगभग 93,000 रुपए तक। उसके बाद गिट्टी लग जाएगी लगभग 950 क्यूबिक फीट तक, 3.5% टोटल कंस्ट्रक्शन में, जिसका रेट है 45 रुपए पर क्यूबिक फीट तक। तो गिट्टी में पैसा लगेगा आपका अप्रोक्स 42,750 रुपए तक। अब आ जाओ फिनिशिंग पार्ट पर। ईंटें लगेंगी आपकी लगभग 16,650, 9.3%, और एक रेड क्ले ब्रिक्स का रेट है 8 रुपए पर ब्रिक। तो इसमें टोटल खर्चा आ जाएगा ईंटों का 1,32,400 रुपए तक। और अगर आप यहां फ्लाईएश ब्रिक्स यूज करते हो तो यह खर्चा आपका लगभग 30 से 35,000 रुपए तक कम हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप कौन सी ब्रिक यूज करते हो। मैं तो यहां मैक्सिमम रेट वाली चीज पकड़कर चल रहा हूं ताकि हमें यह पता चल सके कि इससे ज्यादा हमारा खर्चा नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाओ टाइल्स पर। टाइल्स लगेंगी आपकी लगभग 865 स्क्वायर फीट तक के एरिया में, मींस 4%। और नॉर्मल मीडियम वाली टाइल्स का अगर रेट पकड़े तो 55 रुपए पर स्क्वायर फीट तक मिलेगी। तो टाइल्स में हमारा खर्चा हो जाएगा अप्रोक्स 47,575 रुपए तक। इसके बाद पेंट लगेगा आपका 2150 स्क्वायर फीट तक, और इसका रेट पड़ता है मटेरियल का लगभग 15 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। तो पेंट लेने में आपके लगेंगे
₹32,250। अब आ जाओ फिटिंग पर। तो विंडो लगेगी लगभग 280 स्क्वायर फीट एरिया में और विंडो का मीडियम रेट है ₹135 पर स्क्वायर फीट तक। तो विंडो में खर्च हो जाएंगे अप्रोक्स ₹37,800 तक। इसके बाद अगर डोर्स की बात करें तो इनकी अप्रोक्स क्वांटिटी हमने यहां पकड़ी है 7 नंबर। कैसे? हमने यहां 3 डोर फ्रेम लिए हैं, एक मेन गेट, एक वुडन डोर और 2 फ्लश डोर। और 3 डोर फ्रेम का खर्चा आएगा लगभग ₹6,700 तक। मेन गेट का ₹30,000 तक पकड़ लो, वुडन डोर्स का ₹10,000 और 2 फ्लश डोर का भी ₹10,000 तक। तो डोर्स में टोटल खर्चा आ जाएगा लगभग ₹56,700 तक। इसके बाद सैनिटरी और प्लम्बिंग में आपके लग जाएंगे अप्रोक्स ₹1,13,000 तक और इलेक्ट्रिकल के काम में लग जाएंगे लगभग ₹50,000 तक और 2.5% एक्स्ट्रा जोड़ लो। ट्रांसपोर्टेशन और बाइंडिंग वायर वगैरह का लगभग ₹31,000 तक। तो अगर हम टोटल मटेरियल की कॉस्ट देखें तो ये आ जाएगी अप्रोक्स ₹9,45,000 और लेबर कॉस्ट लगभग ₹3,15,000 तक। तो टोटल खर्चा हो गया एक 900 स्क्वायर फीट में हाउस कंस्ट्रक्ट करने का ₹12,60,000। तो ₹12.5 लाख में आप निश्चिंत होकर एक 100 गज का मकान तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मकान बनाते हुए इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आप हमारे चैनल माय इंजीनियरिंग सपोर्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी डेली आने वाली नई नई वीडियो की अपडेट्स के लिए। और अगर आपकी कोई समस्या या क्वेरी है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और इन दोनों ग्रुप के लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।